दोस्तों क्या आपने एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करी है? जब आप लड़की के लिए टाइम निकालते हो, जल्दी से रिप्लाई कर देते हो, उसे मनाने की पूरी कोशिश करते हो, तब तक उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा होता है और जैसे उसकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम होने लगती है, आप एफर्ट्स को और ज्यादा बढ़ाने लगते हो। आप ओवरथिंक करने लगते हो, पैनिक करते हो कि कहीं ये मेरी लाइफ से चली ना जाए, ऐसी तो क्या ही गलती हो गई, ये मेरी लाइफ से जाना चाहती है। बट जैसे आप रुकने का डिसाइड करते हो कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं एफर्ट्स नहीं डालूंगा और पूरी तरीके से अपनी लाइफ पर फोकस्ड हो जाते हो, सडनली आपको एक चेंज दिखाई देता है, वो अचानक से वापस से आपको अटेंशन देना शुरू कर देती है। और रियलिटी ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इग्नोर किया, इसी की वजह से वो आपकी लाइफ में वापस आ गई, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। ये फीमेल साइकोलॉजी से ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने पर ज्यादा डिपेंड करता है और एक बार अगर आप इसके पीछे का साइकोलॉजिकल शिफ्ट समझ गए ना, तो आपकी डेटिंग का गेम पूरी तरीके से बदल सकता है। और आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इजीली ये समझ जाओगे कि क्यों वुमेन ऐसे मैन को चेज करने के लिए इंस्टेंटली रेडी होती है जो कि मूव ऑन करने लगता है, और कैसे आप नेचुरली अपनी जो प्रेजेंस है या फिर कह सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। तो ये वीडियो और वीडियो से थोड़ा ज्यादा वैल्यूएबल होगा, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। The trap most men never notice. The more you try, the more she pulls away. आपने उसके लिए सब कुछ किया, आप उसके लिए टाइम निकालते हो, उसके मैसेज का रिप्लाई जल्दी से कर देते हो, आपने उसके मूड को ठीक करने की पूरी कोशिश की और आपको लगता है कि जितना ज्यादा मैं एफर्ट्स डालूंगा ना, उतना ज्यादा कनेक्शन स्ट्रांग होगा। बट धीरे धीरे ना चीजें उल्टी होने लगती है, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। जो एक्साइटमेंट थी ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी होती है, वो सामने से बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं करती है। और पहले वो जितना ज्यादा बात करने के लिए उतावली रहती थी, सोचती थी कि इससे ज्यादा से ज्यादा टाइम ले लूं इसका और इसकी अटेंशन मुझे चाहिए, अब उसके रिप्लाईज बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो चुके हैं, बहुत डिले करके वो रिप्लाई करना शुरू कर देती है। और यहीं पर आप ओवरथिंक करना शुरू कर देते हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या उसकी मेरे लिए फीलिंग्स बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, क्या मैं इनफ नहीं हूं। और यहीं पर ना ज्यादातर मैन सिर्फ एक ही ट्रैप में फंस जाते हैं, वो होता है ओवर गिविंग का ट्रैप। आप ओवर एक्सप्लेनिंग करते हो, ओवर एफर्ट डालते हो, ओवर अटेंशन देते हो, सारी चीजें ओवर करना शुरू कर देते हो और उससे ना कहानी और खराब हो जाती है, वो और ज्यादा दूर जाती है। जितना ज्यादा आप एफर्ट्स को बढ़ाते हो, उतना ज्यादा वो पुल बैक करती है, लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट वापस नहीं आता है और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा होता है कि मैं जब सब कुछ सही कर रहा हूं तो भी उसका इंटरेस्ट वापस क्यों नहीं आ रहा है। और यहीं से ना न्यू गेम शुरू होता है, द अट्रैक्शन पैराडॉक्स नोबडी टॉक्स अबाउट। What if effort is the problem? और यहीं पर ज्यादातर मैंस ना एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं। जब लड़की दूर जा रही होती है ना, वो और ज्यादा एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा अटेंशन, ज्यादा केयर और ज्यादा एफर्ट से अट्रैक्शन को वापस लाया जा सकता है। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचो, अगर ये स्ट्रेटेजी काम करती तो प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी होती है ना। लेकिन यहीं से ना रियल पैराडॉक्स शुरू होता है। जितना ज्यादा आप चेस करते हो, जितना ज्यादा आप एफर्ट्स को बढ़ा रहे होते हो, उतना ज्यादा वो आपसे दूर भाग रही होती है, दूर जा रही होती है। आप कनेक्शन को हाथ में संभालने की कोशिश करते हो, वो कनेक्शन आपके हाथ से फिसलता जाता है। और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही होती है कि जिस चीज को आप सॉल्यूशन समझ रहे होते हो ना, वही चीज प्रॉब्लम को और ज्यादा बड़ा कर रही होती है। और इसीलिए कई बार जब एक मैन फाइनली मूव ऑन करना शुरू कर देता है ना, तो डायनामिक्स पूरी तरीके से बदल जाते हैं। और इसका रीजन वो नहीं होता है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। The real reason the dynamics changes, the shift most men never notice। अब यहां पर एक चीज समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ज्यादातर मैन ऐसा सोचते हैं कि जब वो फाइनली मूव ऑन करने लगते हैं ना, तब लड़की इंटरेस्ट वापस से दिखाना शुरू कर देती है। बट इन रियलिटी उसने कभी भी आपकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया होता है, बट उसने आपके अंदर हो रहे चेंज को नोटिस किया होता है, क्योंकि पहले आपका सारा फोकस उसके ऊपर ही था। अब आपका सारा फोकस खुद की लाइफ के ऊपर होता है। पहले आप वैलिडेशन को ढूंढ रहे थे, बट अब आप आउटकम को फोर्स नहीं कर रहे होते हो और यहीं से ना सारा डायनेमिक्स बदलना शुरू हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एवरी वीक मेरे पास ऐसे केसेस जरूर से ही आते हैं जहां पर मेंस को ऐसा लग रहा होता है कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वुमेन ही है। बट सिचुएशन को जब पूरी तरीके से एनालाइज किया जाता है, डीपली समझा जाता है, तो समझ में आता है कि उनकी प्रॉब्लम वुमेन नहीं बल्कि अट्रैक्शन के डायनेमिक ही होते हैं। और यहीं पर
पर ज्यादातर मेंस ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर देते हैं। रियल अट्रैक्शन सिर्फ आपके एक्शन से अफेक्ट नहीं होता है, बल्कि उस इमोशनल एनर्जी से अफेक्ट होता है जो कि आप रिलेशनशिप में लेकर आते हो। और जैसे ये एनर्जी बदलना शुरू हो जाती है तो पूरी तरीके से डायनेमिक्स को रिवर्स करके रख देता है, बदल कर रख देता है। बट इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि ऐसा तो क्या ही चेंज होता है जो कि डायनेमिक्स को पूरी तरीके से रिवर्स कर देता है। द रियल प्रॉब्लम इज नॉट हर। अब दोस्तों ये वीडियो का ना सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर मेंस ना गलत डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना लड़की है, बट कई बार सिर्फ उसका बिहेवियर नहीं, उनकी जो इमोशनल अटैचमेंट होती है वही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप खुद ही सोच कर देखो, जब आपका मूड सिर्फ उसी के रिप्लाई पर डिपेंड होता है, पूरे दिन भर सिर्फ आप उसी इमोशनल कॉन्वर्सेशन में अटके रहते हो, वही दिमाग में घूमता रहता है, बहुत ज्यादा बार बार आप फोन को चेक कर रहे होते हो, उसके रिप्लाईज को चेक कर रहे होते हो, तो प्रॉब्लम सिर्फ अट्रैक्शन की नहीं रह जाती है, प्रॉब्लम बन जाती है आपके इमोशनल डिपेंडेंस की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये सब इतना ज्यादा धीरे धीरे होता है ना कि आपको पता भी नहीं चलता है। आप सोचते हो कि मैं तो केयर कर रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केयर और इमोशनल डिपेंडेंसी के बीच की लाइन ना बहुत ज्यादा पतली होती है। जैसे ही आपकी हैप्पीनेस किसी और इंसान के रिस्पॉन्स पर डिपेंड होती है, वहीं से आपका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। आप और ज्यादा एंग्शियस हो जाते हो, और ज्यादा फोर्स करने लगते हो, और ज्यादा अप्रूवल्स को ढूंढने लगते हो, और इसी बिहेवियर की वजह से रिलेशनशिप में एक तरीके से आप प्रेशर क्रिएट करने लगते हो। और यही वो चेंज होता है, वही शिफ्ट होता है जो ज्यादातर मेंस ना नोटिस ही नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो प्यार दिखा रहा हूं ना, मैं तो बहुत ही ज्यादा केयर शो कर रहा हूं, बट एक तरह से वो कहीं ना कहीं सर्टेनिटी को ढूंढ रहे होते हैं। और जैसे ही आप इस डिफरेंस को समझ लेते हो, वहीं से पूरा गेम चेंज होना शुरू हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट रीबिल्डिंग। फाइनल स्टेप। तो अगर इस वीडियो से आपको सिर्फ एक लेसन याद रखना हो तो वो ये होगा कि जितना ज्यादा आप सिर्फ एक आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। इसीलिए इसका सॉल्यूशन कभी भी फोर्स करना नहीं होता है, इसका सॉल्यूशन होता है खुद को वापस से पाना। और अगर आपका दिन उसके रिप्लाई से स्टार्ट होता है और उसके रिप्लाई पर ही एंड हो जाता है, तो वहां पर प्रॉब्लम लड़की नहीं है और ना ही प्रॉब्लम है अट्रैक्शन की, वहां रियल प्रॉब्लम है इमोशनल डिपेंडेंसी की। अब अपना फोकस उसकी तरफ से वापस से अपनी लाइफ पर पूरी तरह से लेकर आओ। अपनी हेल्थ पर फोकस करो, अपनी वेल्थ पर फोकस करो, अपने गोल्स पर, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस करो। क्योंकि जिस मोमेंट में एक मैन अपनी वैल्यू को किसी और के रिस्पॉन्स से, किसी और के अटेंशन से नापना बंद कर देता है ना, उसी मोमेंट से उसके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। और ये जो कॉन्फिडेंस होता है, ये रिलेशनशिप के डायनेमिक्स को फुल्ली बदल कर रख देता है, चेंज करके रख देता है। जो आपकी लाइफ से चला जाता है उसको रिग्रेट फील कराता है, और जो आपकी लाइफ में उसे काफी ज्यादा आपके साथ अमेजिंग फील कराता है, आपके लिए इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखो, इस वीडियो का लेसन ये नहीं था कि आप किसी को इग्नोर करो, बल्कि इस वीडियो का सीधा सा लेसन ये है कि आप वैलिडेशन को चेस करना बंद करो। क्योंकि कई बार जब आप किसी इंसान के पीछे भागना बंद कर देते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप वापस से खुद को पाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हो, और यहीं से आपको रियल शिफ्ट दिखाई देता है, यहीं से आपको रियल चेंज दिखना शुरू हो जाता है। और वही पॉइंट होता है जहां पर रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। द फाइनल ट्रूथ, कंक्लूजन यही निकलता है, सबकी सिचुएशन स्पेसिफिक होती है, अलग होती है, बट एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट पूरी सिचुएशन को पूरी तरीके से बदल कर रख देता है। अगर आप जानना चाहते हो कि एक्चुअली में आपकी जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उसके अंदर कैसे आप डायनेमिक्स को रिवर्स कर सकते हो, कैसे अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी पावर को दोबारा से ही पा सकते हो, वैल्यू को बढ़ा सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आया वीडियो देखकर, और ज्यादा आप सीखना चाहते हो, इतना नहीं समझ पा रहे हो रियलिटी में कैसे यूज करना है, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, मेरे वन-ऑन-वन चैट सेशन को या फिर कॉल सेशन को बुक कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्योंकि रिलेशनशिप मास्टरी या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड, ह्यूमन साइकोलॉजी, फीमेल साइकोलॉजी, पावर डायनेमिक्स, सारी वीडियोस में लाता रहता हूं, काफी समय से बना रहा हूं एक्सपीरियंस के साथ, और बहुत सारे केस स्टडीज मैंने करे हुए हैं, तो आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो और मैं यहां पर लगा देता हूं, हाउ टू रीबिल्ड अट्रैक्शन व्हेन शी स्टॉप केयरिंग। ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही वैल्यूएबल रहेगा जितना ये रहा, तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप जरूर से देखें। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद।